the victims, survivors get compensation on time. Fast disbursement of compensation, which is a part of law or schemes. Other thing which we kept demanding, and we are still trying hard, that those who are victimized, these survivors are seriously traumatized. They are under shock. And they need, and their families also need. Sometimes they develop suicidal tendencies. And they need urgent mental health support, social psychological support, which is rarely available in our country. बहुत ही कहीं नामो निशान। अस्पतालों के अंदर भर्ती और उनका ठीक से इलाज भी मुश्किल होता है, खासकर जब ये बलात्कार पीड़ित या यौन शोषण पीड़ित बच्चे बहुत गरीबों के होते हैं, गांवों के होते हैं। तो हम लोगों ने ये बात किया, पॉक्सो में कुछ परिवर्तन आया। 14 different chief ministers joined the yatra. In most places, I think, the chief justices of High Court, or definitely the judges, senior most judges of the High Court, and some judges from the Supreme Court participated in this. That was unprecedented humanitarian step for bringing justice in the lives of those children and families. लेकिन उससे पहले मुझे खबर मिली कि एक लड़की एक थाने के सामने बुरी तरह से रो रही है, बार बार बेहोश सी होती जा रही है। 14-15 साल की बेटी। हमारे कुछ साथी वहां गए, मुझे लगा कि मैं भी चला जाता हूं, देखता हूं, बात करता हूं। दिल्ली की बात है, भारत की राजधानी। मैं जब वहां पहुंचा तो वो हाथ जोड़ जोड़ के पकड़ पकड़ के सबसे निवेदन कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर में हमें पता लग गया कि जिस गलती के लिए वो गिल्ट फील कर रही थी, व्हाट वाज दैट रीजन। तो उसने मुझे बताया। थोड़ा प्यार से मैंने उसको हाथ फेरा सिर पर। बोली, मैंने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट दर्ज करा के आई हूं पुलिस के अंदर, थाने में, मेरे पिताजी के खिलाफ। 4-5 दिन से मुझे बुखार था और मैं बहुत बुखार की वजह से खा पी तक नहीं सक रही थी ढंग से। और कल रात मैंने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, आज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज लीव मी अलोन। But he did not pay any attention. He was drunk and he pulled me in bed, as usual. तब सुबह होते होते बहुत बुरी हालत उसकी हो गई। तो कुछ लोगों ने कहा पुलिस में रिपोर्ट कराओ, बहुत हो गया। उनके कहने से वो चली गई रोती हुई, लेकिन जब रिपोर्ट दर्ज हो गई, he was pleading कि वो रिपोर्ट दर्ज ना हो, वापस हो जाए, हाथ जोड़ के, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अपने बाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, सोशो साइकोलॉजिकल, मेंटल, फैमिली कॉम्प्लिकेशन। ये एक मैकेनिकल चीज नहीं होती है कि किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो गया। भारत में 56%, ये तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से है, रिपोर्ट जो निकली है स्टडीज से, बट आई कैन टेल यू दैट दिस रियलिटी इज मच मोर अगली एंड मच मोर बिगर। 56% हमारी बहनें, बेटियां जो हमारे सामने बैठी हैं आज पूरे देश की, उन्होंने अपने बचपन में कोई ना कोई अब्यूज देखा है। इट इज नॉट जस्ट रेप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन बैड टच, अब्यूसिव लैंग्वेज। मैं मानता हूं कि ये संख्या 80-90% होगी। अगर अब पॉक्सो के नए जो कानून है, काफी अभी बढ़िया कानून है, इस कानून के अंतर्गत अगर हर चीज को आप ढंग से डिफाइन कर लें
तो हो सकता है कि 100 में से 90-95 बहन बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ किसी ना किसी रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने, चाचा, मामा, ताऊ, भाई के दोस्त, पिता के दोस्त, कोई भी ये कर सकता है, गलत तरीके से छू सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, ऐसे होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर यह लांछन लगाया जाता है। सोशल टेबू इज देयर, बट द स्टिग्मा इज पुट ऑन द फेसेस ऑफ दोज innocent girls, our daughters and sisters, and even in their families, on their families. ये उसका घर है। मैं ऐसे सैकड़ों घरों को गया हूं, सैकड़ों, 10-5 की बात नहीं कर रहा, देश भर में, जहां पॉक्सो की पीड़िता के परिवार को घर छोड़ देना पड़ा, स्लम्स में, शहरों के अंदर स्लम छोड़ के चले गए। जब हमारे लोग कोर्ट केसेस का फॉलो अप करने के लिए जाते थे तो हम खुद ने जाके देखा, पता करने के लिए, पता लगा कि थोड़े दिन बाद जो एक्यूज्ड है, रेपिस्ट है, उसको बेल मिल गई और कोई प्रोटेक्शन उस तरह का नहीं हो रहा था। विटनेस का प्रोटेक्शन ना होने से, विक्टिम्स का प्रोटेक्शन ना होने से, और कई तरह के प्रेशर, सोशल एंड कम्युनिटी प्रेशर की वजह से छोड़ के चले गए। सब लोग लांछन लगा रहे थे, ये तो बलात्कार पीड़िता का घर है, इसके साथ शादी कौन करेगा? कोई शादी नहीं करेगा। अरे हमारा देश लक्ष्मी का देश है, हमारा देश सरस्वती का देश है। हम देवी की पूजा करते हैं, धन की देवी, ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी हमारी देवियां हैं। मैं पूछता हूं कि भला ये हमारी इन देवियों की, जो जीती जागती देवियां हैं, इनको कौन लांछित कर सकता है? हु कैन पुट स्टिग्मा? हाउ दे कैन बी इम्प्योर? वो गंदी कैसे हो गई कि उनके साथ शादी नहीं करेगा कोई? ये समाज की सोच को हमें बदलना है। मैं अपनी बात लंबा बोल चुका, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी गैदरिंग। जैसा मैंने कहा कि टेम्पल ऑफ जस्टिस क्यों कहते हैं हम, न्याय का मंदिर क्यों कहते हैं कचहरी को, अदालत को? सो डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट सिंपली जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर हियर टू डिस्पोज ऑफ केसेस, चाहे पॉक्सो के हों या दूसरे केसेस हों, क्रिमिनल केसेस हों, सिविल केसेस। केवल ये काम नहीं है नौकरी करने के लिए। भले ही कभी सोचा हो आपने कि ये अच्छी इज्जत की नौकरी हम कर लेते हैं, इज्जत का जॉब है, करियर है, इट्स अ ग्रेट करियर, अनडाउटेडली। लेकिन माय फ्रेंड्स इन जुडिशरी, आई ऑलवेज से, एंड आई एम रिपीटिंग इट टुडे, दैट यू आर द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज सोल। Our soul lies in truthfulness, and you are custodian of truth. You are custodian of hope. You are caretaker of aspirations of millions of people in this country, hundreds of millions of people who become helpless, hapless. They give up. Sometimes they commit suicide, as I said. Who is going to save them if not you? मैं हमेशा कहता हूं कि जुडिशरी हैज टू बी कंपैशनेट, पुलिस हैज टू बी कंपैशनेट, वी नीड पॉलिटिक्स टू बिकम कंपैशनेट, इवन द फेथ इंस्टीट्यूशन शुड बी कंपैशनेट. Compassion is not just showing the sympathy. Compassion is that when you feel the suffering of others as your own suffering, with a strong desire and drive to end that suffering, to end that pain, that is compassion. हमारा देश कंपैशन का, करुणा का देश है, और मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि ये जो विक्टिम्स हैं, ये किसी और के बेटे बेटियां नहीं हैं, ये भारत माता की संतान है, ये हमारे बेटे बेटियां, ये हमारे भाई बहन, इनके माँ बाप हमारे देश के नागरिक हैं,
मैं विनोद जी और आपकी सरकार की प्रशंसा करता हूं कि बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों ने लागू करी हैं, और कुछ स्कीम, एक दो स्कीम तो ऐसी थी जिसकी चर्चा मैंने अभी सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मैं था। मैं उन 17 लोगों में से हूं, ज़्यादातर तो राष्ट्रपति हैं, हॉलैंड के, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कई देशों के प्राइम मिनिस्टर हैं, कनाडा के वगैरह वगैरह राष्ट्रपति हैं, साउथ अफ्रीका के। उनमें मैं भी एक हूं जिनको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस SDG एडवोकेट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके 17 एडवोकेट सेक्रेटरी जनरल ने नियुक्त किए हैं, मैं भी उनमें से। तो हम लोग उनको ताली बजाने की बात नहीं है। तो उसमें से सेक्रेटरी जनरल पहले जब जनरल असेंबली होती है उससे पहले रिव्यू करते हैं हमारे साथ बैठकर कि दुनिया में जो कुछ हो रही हैं अच्छी चीज़ें वो कैसे और आगे बढ़ाई जाएं, और जहां कहीं गैप्स हैं आपके लोगों के हिसाब से उनको हम लोग कैसे फुलफिल करें। तो मैंने भारत की कुछ स्कीम्स का और कुछ सक्सेसफुल चीज़ों का हवाला दिया था। इत्तेफाक से आप मेरे साथ बैठे थे, हफ्ते भर पहले ही दिल्ली आए हुए थे इसी का आमंत्रण देने के लिए कार्यक्रम का। तो हमने कुछ स्कीम्स की बात की थी। तो बहनों भाइयों और आदरणीय न्यायमूर्तिगण, ये ईश्वर ने आपको बहुत बहुत बड़ा मौका दिया है। आपकी प्रतिभा से, आपकी योग्यता से आप यहाँ बैठे हैं इन पदों पर, जहाँ आप न्याय, आपकी लिखी हुई चीज न्याय कहलाती है। लेकिन ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आप भारत के संविधान की, भारत की आत्मा की, भारत में न्याय की, सत्य की, आशा की रखवाली कर सकें और एक भारत को सही मायनों में एक महान भारत बना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।